इसको तो बोल बोल के थक गया, वो गर्लफ्रेंड सिर्फ नाम की है। अरे जो चाहिए मुझे दे ना। क्या फ़ायदा है इसका। वाह, क्या लगता है ना ये बस मेरे कब्जे में नहीं आ रहा, कब तक बचेगा। इसको क्या लगता है मुझसे बच जाएगा? बचना मुश्किल है। अरे क्या हो रहा है? हाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा था मैं तो। ऐसे क्यों बैठे रहते हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अब खामखा अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे बैठने से क्या ही फ़ायदा है? आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। तो समझा करो ना, तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, अरे मामी, आप भी ना बातें घुमा फिरा के बोलती हैं। अरे सीधा सीधा बताइए ना बात क्या है, ताकि मुझे समझ में आए अच्छे से। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इससे ज़्यादा और सीधा सीधा क्या ही समझाऊँ तुम्हें मैं। समझ तो मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है। अब ये तो मेरे को पता करना पड़ेगा ना, उसके लिए आप मुझे खुल के बता दीजिए आप क्या कहना चाहती हैं। अब खुल के क्या, ये भी खोल दूँ तभी समझ आएगा। अच्छा, समझ गया समझ गया। अब वैसे एक बात बताइए, मामा से आजकल झगड़ा चल रहा है, इसी को लेके चल रहा है क्या? अब कुछ ऐसा ही समझ लो। वो क्या है ना, आजकल मैं किसी और के सपने देखती हूँ, तुम्हारे मामा के सपने देखती नहीं हूँ, तो तुम्हारे मामा को लगता है कि पता नहीं क्या ही चल रहा है। अब खैर छोड़ो, तुम समझोगे नहीं, वो तो हमारी अंदर की बात है। अरे मामा के होते हुए किसी और के सपने देखते हो? किसके सपने देख रहे हो आजकल? है कोई बहुत हैंडसम सा। अब तुम्हारे मामा में वो बात थोड़ा ना, तुम्हारे मामा कहाँ सफ़ेद बाल हो गए हैं, एज हो गई है। अब मुझे तो कोई जवान है वो पसंद आ रहा है आजकल। अरे मामी ऐसी बातें मत करो। देखो बाहर ऐसे करोगे ना तो बड़ी बदनामी होगी। आप छोड़ो ना, मामा जैसे भी हैं उससे काम चलाओ आप। काम तो चला ही रही हूँ, ये काम चलाने वाली ही बात है कि मैं तुम्हारे मामा को छोड़ नहीं रही हूँ, बस काम चला रही हूँ। वो भी किस लिए चला रही हूँ तुम्हें तो पता ही नहीं है। मुझे पता नहीं है, मैंने कहा तो। आप जो जिस हैंडसम की बात कर रहे हो ना, उसको छोड़ दीजिए। अब बाहर ना बदनामी होगी अगर बाहर का बंदा हुआ तो। आप छोड़िए ना, बात समझिए मेरी। ठीक है, समझ जाती हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं समझती हो मेरी बात? मेरे को क्या समझना है? या तो आपकी बात मामा जी समझेंगे, या आपकी बात वो जो बाहर का हैंडसम है वो समझेगा। वैसे है कौन वो? जो भी है, कमाल है, बेमिसाल है और मेरे दिल में रहता है। अरे भाई हमें तो बताओ उस कमाल बेमिसाल बवाल का नाम। खैर बता तो मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम्हारे मामा से मत बताना कुछ भी। अरे मामी, आप ना मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मामा ना सटिया गए हैं, उनको कुछ बताओ ना कहीं का कहीं मतलब लेके जाते हैं। मैं नहीं बताने वाला आपकी कोई सीक्रेट बात मामा को। आप बस मुझे बता दिया कीजिए, मैं अपने तक ही रखूँगा, कहीं नहीं जाने दूँगा उस बात को। ठीक है, बता देती हूँ तुम्हें। वैसे तुमसे ज़्यादा मैं छुपा भी नहीं सकती ना, तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। हाँ बताइए बताइए, कौन है वो आखिर? बस थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, बताती हूँ फिर तुम्हें। फ्रेश? यार मामी को बताना नहीं है, हमेशा की तरह बातें घुमाएंगी। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगी। अरे मामी, कहाँ चली गई मामी? अरे मामी, क्या मामी? कितना टाइम लगाती हैं वॉशरूम में? और बात ना अधूरी छोड़ के मत जाया कीजिए, क्योंकि आप बात अधूरी छोड़ के जाती है ना तो मेरे अंदर ना एक बेचैनी से होने लग जाती है कि आखिर बात क्या थी। बेचैनी भी होती तुम्हारे अंदर? अरे हाँ? बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप बात अधूरी छोड़ के जाती हैं तो। अच्छी बात है ना, बेचैनी होनी भी चाहिए, इस उम्र में नहीं होगी तो कब होगी? हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और वैसे भी चाचा तो बुढ़े हो चुके हैं, उनके बस की कुछ है भी नहीं। तुम्हारे चाचा का नाम ले लेके ना मेरे दिल पे छुरियाँ मत चलाया करो तुम, क्योंकि बुढ़े हो चुके हैं पता है मुझे मत याद दिलाया करो, मैं नहीं याद करना चाहती। मेरी प्यारी चाची, अब मैं हूँ ना हाँ, ऐसे ही आपको याद दिलाने के लिए, और आप बस मुझे याद करा कीजिए और मेरे को याद रखा कीजिए, बाकी सारा काम मेरा। पक्का? हाँ पक्के से भी पक्का। तुम रेडी हो? मैं जब आपके इशारे समझ ही गया था तो रेडी तो होना पड़ेगा ही ना।
अब मेरी इतनी प्यारी खूबसूरत ब्यूटीफुल चार्मिंग मामी को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। हाँ, मना तो कोई नहीं कर सकता, मना तो कोई करेगा भी नहीं। तुम्हारी मामी है ही ऐसी। बस मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, मैं नहीं चाहती कि इस घर की बदनामी हो और मुझे किसी और के पास बाहर जाना पड़े। अरे नहीं नहीं, बाहर मत जाना। कहीं मेरी इतनी प्यारी मामी को किसी की नज़र ना लग जाए। नहीं, बाहर जाने का मेरा मतलब वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो ना, अपनी सारी इच्छाएं मैं अपने अंदर दबा के बैठी हूँ। अब मैं चाहती तो कहीं और भी जाके बाहर पूरी कर सकती थी, लेकिन मैंने वेट किया। चाहे मुझे इतनी भी अंदर से बेचैनी हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। वैसे मामी, आपको लगता है आप बाहर जाएंगी तो आपको मुझ जैसा हैंडसम बंदा मिलेगा? अब मिलने को तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और मिले। अरे मिलने को बहुत मिल तो जाएंगे, लेकिन जो और जितना मैं कर सकता हूँ ना, वो हर कोई करने वाला नहीं मिलेगा आपको। सो तो है, मिलेगा तो नहीं, और वैसे मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे दिल में तो ना तुम्हारी तस्वीर बसी हुई है, तो कोई और कैसे आ सकता है। वही तस्वीर बसा के रखना, क्योंकि वो तस्वीर जब दिल में रहेगी ना, तो वो सब करने का मज़ा अलग लेवल का आएगा। हाँ, सो तो है। वैसे मैं क्या कह रही थी, पता नहीं, बहुत दिनों से कुछ किया नहीं है ना, तो गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है मेरे अंदर। कोई बात नहीं, आज आपकी सारी गर्मी शांत कर देंगे। बस कर देना, जितनी भी गर्मी है सारी बाहर निकल जाएगी, तो मुझे ज़्यादा गर्मी लगेगी नहीं और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे रातों को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, नींद भी आने लग जाएगी और बेचैनी भी चली जाएगी। अरे आपको सुकून का एहसास दिलाएगा आपका ये भांजा। आइए। मामी। क्या मामी मामी, इतना दूर क्यों हो तुम मुझसे? दूरी बर्दाश्त नहीं होती मुझे। हाँ कोई बात नहीं, पास भी आ जाएंगे, लेकिन वो क्या है ना मामी, थोड़ा सब्र करने से ना वो सब करने का मज़ा बहुत आता है। तड़पा कुछ ज़्यादा नहीं रहे हो? अरे प्यार करने से पहले वाली तड़प का ना मज़ा कुछ और होता है। अच्छा ठीक है, तड़पा लो जितना तड़पाना है, उसके बाद तो सारा हिसाब वसूल कर लूँगी मैं। अरे इस तड़प का जो हिसाब है ना, वो आपको बहुत सुकून देने वाला है। सुकून ही तो चाहिए, जो मिल नहीं रहा है। ना तो तुम्हारे मामा दे रहे हैं, और अभी तक तो तुमने भी नहीं दिया है। अरे मैं जो सुकून दूंगा ना, उसके बाद आपको मामा क्या, किसी के भी सुकून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी बात ही अलग है। एक्सपर्ट है आपका भांजा इन सब चीज़ों में। अच्छा, ज़रा मैं भी तो देखो कितना एक्सपर्ट है। देख लेना मामी जी। मामा का क्या है ना, वैसे मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन उनको देख के लगता है वो ठीक से करते नहीं होंगे। अब तुम ना मामी मामी कहना बंद करो, अब बहुत मामी मामी बोलते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ना मुझे मेरे नाम से बुलाओ, ऐनी बोलो तुम मुझे। ठीक है एनी डार्लिंग, मैं कह रहा था कि मामा अब कुछ कर तो पाते नहीं होंगे, अब मैं जैसे जैसे करूँगा थोड़ा कर लेना, कहीं तुम्हें अजीब ना लगे, क्योंकि मैं थोड़ा ना नए तरीके से करना पसंद करता हूँ। ओह वाह, फिर तो तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है ना। अरे बहुत मिलती है नहीं, आप बेफिक्र रहो, क्योंकि क्या है ना, मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़ा टेढ़ा हर तरीके से करना पसंद है। बेड पे, सोफे पे, चेयर पे, टेबल पे, बस तुम कंफर्टेबल होनी चाहिए हो। हाँ, कंफर्टेबल तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी हो जाऊंगी, बस तुम्हारे मामा के साथ ही नहीं होती। तुम्हारे साथ तो हर जगह हो जाऊंगी, कहीं पे भी ले चलना। क्या बात है, बस यही तो चाहिए। अब हर जगह कंफर्टेबल होगी तभी तो वो सुकून मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, जैसे तुम बोलोगे वैसे कर लूँगी। मुझे तो हर जगह तुम्हारे साथ सुकून मिलेगा। हाँ हाँ, तुम बस हाँ हाँ करती रहना, बाकी तुम्हें सुकून देना मेरा काम, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करना मेरा काम। ठीक है, कर लेना जो तुम्हें करना है, अच्छे से करना, जैसे तुम्हें पसंद हो। ऐसा ना हो मामी, मतलब ऐनी,
कि तुमको मेरी आदत पड़ जाए। आदत पड़ जानी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी आदत पड़ जाए मुझे। फिर तुम जल्दी से किसी और से शादी नहीं करोगे ना। तुम्हारी आदत मुझे पड़ेगी, मेरी आदत तुम्हें पड़ेगी, तभी तो मज़ा आएगा ना सब कुछ करने में। बिना आदत पड़े तो कोई मज़ा ही नहीं आता। हाँ ये तो है। यही आदत अगर तुम्हें पड़ गई तो वही आदत मैं भी डाल लूँगा, ताकि दोनों को सेम आदत पड़ी रहे। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो तुम आ जाओ, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मैं आ जाऊँगा। ठीक है, जब तुम्हें मेरे पास आने का मन करे ना, बस आ जाया करना, पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में ना सब कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो कि बस ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाए। जब तुम्हारा मन करे मैं किचन में हूँ, तुम मुझे पीछे से पकड़ लो और वहीं चालू हो जाओ, तभी तो मज़ा आएगा ना सब कुछ करने का। कोई बात नहीं, पहले शुरू कर देते हैं, उसके बाद तुम जहाँ बोलोगी वहाँ ले चलूँगा। तो आओ ना फिर।